नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी मेंस के लिए जो मेरा एक सीरीज है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस, उस सीरीज के अंतर्गत आज हम पाई चार्ट को डिस्कस करेंगे और देखते हैं पाई चार्ट क्या है। ऑलरेडी हमने पाई चार्ट को एक बार डिस्कस किया था, तो बेसिक कंसेप्ट हमने वहाँ पर बात किए थे। आज हम पाई चार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन तो सिंगल पाई चार्ट से है, फिर नेक्स्ट जो दिया होगा वो डबल पाई चार्ट से रिलेटेड होगा। कभी पाई चार्ट के साथ बार ग्राफ को भी डिस्कस करते हैं। तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन, यहाँ पे मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द पाई ग्राफ बिलो शो द ब्रेकअप ऑफ इनकम ऑफ अ मैन इन वेरियस हेड्स ऑफ द एक्सपेंडिचर। यानी एक आदमी का इनकम को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग हेड्स में उसका एक्सपेंडिचर हो जाता है, खर्चा है उसका। ठीक है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी इस ग्राफ में जो दिया है उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन करना है। ग्राफ में ये क्लियर दिया हुआ है कि उसका इनकम जो है 25,200 है और जो खर्च है वो किस किस हेड्स में है। तो ट्रांसपोर्टेशन में है, एजुकेशन में है, हाउसिंग में है, क्लोथिंग में है, फूड में है, और कुछ पार्ट सेविंग हो जाता है और बाकी अदर में खर्च होता है इसका। ठीक है। और ये डॉटेड लाइन करके, कुछ लाइन करके, कुछ क्रॉस करके, ये पाई चार्ट का अलग अलग डिजाइन है। तो आप इसको मैन्युटली अगर देखिएगा, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च है वो 5% है। ठीक है। एजुकेशन में जो है 12% है, हाउसिंग में कितना है 15% है, क्लोथिंग में आपका 10% हो गया, फूड में 23% हो गया, और सेविंग में 15% हो गया, और अदर जो है वो 20% अदर में हो गया। तो ये इसका यहाँ से जो स्टार्ट हुआ वो सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके आया है। ठीक है ना। ये ग्राफ आपको दिख जाएगा आसानी से। अब इसी के बेस पे कुछ कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग एंड फूड टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन। क्या पूछा है कि कितना परसेंट ज़्यादा है। ठीक है ना। मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड मनी सेव्ड बाय द मैन। यानी कि जो पैसा ट्रांसपोर्ट और बचत में उसका खर्च होता है, बचत खर्च मतलब एक तरह से सेविंग है। सेविंग में हो सकता है वो सेविंग अकाउंट खुलवा लिया हो, प्रोविडेंट फंड होगा, लेकिन इनकम में से तो उसका जाड़ है पैसा, वो फ्यूचर में सेविंग के लिए मन में होगा। तो यही पूछा है कि क्लोथिंग और फूड टुगेदर पे जो खर्च होता है वो कितना परसेंट ज़्यादा है ट्रांसपोर्टेशन और मनी को कंबाइंड करके अगर देखें तो। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पहले क्लोथिंग और फूड पे कितना खर्च है ये आपको निकालना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और मनी पे कितना उसका पैसा जा रहा है ये आपको निकालना है, और दोनों को डिफरेंस करके परसेंटेज ज़्यादा मोर डिफरेंस निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग एंड फूड निकालेंगे। ठीक है। तो टोटल इनकम तो दिया हुआ है, टोटल इनकम कितना है 25,200 है टोटल इनकम इसका। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन आपसे पूछा है क्लोथिंग एंड फूड, तो आप कंबाइंड लिख लीजिए, क्लोथिंग एंड फूड। ये कितना है, तो क्लोथिंग पे आप देखिएगा तो ट्रांसपोर्टेशन पे कितना था, ट्रांसपोर्टेशन पे ये है 5%, एजुकेशन पे 12%, हाउसिंग पे 10%, क्लोथिंग पे जो है 10, क्लोथिंग पे क्या है 10% है, और फूड पे कितना है 25% फूड पे है। तो हमसे पूछा है क्लोथिंग एंड फूड, तो क्लोथिंग का 10% और फूड पे कितना 23%। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 + 23, यानी कि 33% जो है क्लोथिंग एंड फूड पे टोटल खर्चा है। नहीं दिख रहा होगा तो फिर से मिटा रहे हैं इसको। कितना 10 + 23% इसका टू कितना है 33% टोटल खर्चा है। ठीक है ना, क्लोथिंग एंड फूड पे। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए रुपया में, तो 25,200 इसका निकाल लेंगे 33%, 33% निकाल लेंगे तो कितना आएगा ये
इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8,316 रुपये आ जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरीक़ा से आपको निकालना है क्या, एक्सपेंडिचर ऑन आपको ट्रांसपोर्ट एंड मनी पर निकालना है। ट्रांसपोर्ट एंड मनी, तो मनी पे कितना, ट्रांसपोर्ट एंड मनी पे, तो आप देखिएगा क्या कि सेविंग पे कितना हो जाएगा 15% और अदर पे, ये अदर हो जाएगा, अदर पे 10%। तो ट्रांसपोर्ट पे जो खर्च हो रहा था 5% हो रहा था, और मनी जो सेव हो रहा है ट्रांसपोर्ट एंड मनी सेव्ड पे, तो सेविंग उसका कितना जा रहा था 15%। ठीक है ना, तो प्लस 15%, यानी कि टोटल खर्च जो है 20% पैसा उसका जा रहा था इनकम का। किस पे, तो एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्ट एंड मनी सेव्ड, यहाँ पे लिखिए मनी सेविंग पे इतना जा रहा था। तो एक्चुअल में उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो 25,200 था ही, उसका 20% आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो कितना निकलेगा 25,200 का 20%, 25 50, 2 दूना 4, यानी कि 5040 ये निकलेगा। अब ये निकालना है कि जो पहला खर्चा था उसका एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग एंड फूड वो कितना % ज़्यादा है। तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है ना, डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना है होगा 8,316, उसमें से हम 5040 माइनस कर देंगे, तो ये जो निकलेगा मेरा 6 निकल जाएगा यहाँ पे, और 11 में से 4 गया तो 7, और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3,276 निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा कितना % ज़्यादा है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस जो निकलेगा कितना निकलेगा 3276 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ज़्यादा है तो किससे कंपेरिजन हो रहा है, कम वाला से, तो कम वाला कौन सा है 5040, तो हम यहाँ पे 5040 रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, कैलकुलेटर सब कर लीजिए, 503276 गुने 100 बाय 5040 आ जाएगा 65%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे यही निकालना था कि एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग एंड फूड कितना % ज़्यादा है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाए ही होंगे आप। ठीक है, कितना % ज़्यादा है इसका, तो हम क्या करते हैं रिक्वायर्ड डिफरेंस निकालते हैं और फिर उसका परसेंटेज निकाल देते हैं, जो आंसर होगा ये लिखना है। इसको लैंग्वेज में भी आप लिख सकते थे अगर टाइम बचता है तो, कि हैंस ऐसे करके कि एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग एंड फूड इज 65% मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड मनी सेव्ड बाय हिम। ठीक है, ये आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा, आपका थोड़ा आंसर और बेहतर हो जाएगा, और उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 65% आंसर है, उसको देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड हाउसिंग टुगेदर, यानी कि एवरेज निकालना है किसका, तो ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड हाउसिंग पे जो खर्च हो रहा है उसका, टू द रेशियो ऑफ टू द डेट ऑफ क्लोथिंग फूड एंड अदर, क्लोथिंग फूड और अदर पे जो खर्चा हो रहा है उसका एवरेज का रेशियो आपको निकालना है। तो जब रेशियो निकालना है तो कुछ बात ध्यान रखिए। रेशियो में हम क्या करते हैं, बेसिकली आपको पता ही होगा कि अगर मान लीजिए ए और बी 2 आइटम हैं, बेसिकली हम बता रहे हैं, अगर इसका रेशियो 2 और 3 है, ठीक है ना, इसका ओरिजिनल रेशियो मान लेते हैं कि 2 और 3 होगा, तो इसका एवरेज का भी रेशियो क्या होगा 2 और 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि ए का एवरेज अगर निकालते हैं और ए में कुछ ऐसा है, ए मान लीजिए क्लास है उसमें 3 स्टूडेंट है, बी ए क्लास है उसमें मान लेते हैं 3 स्टूडेंट है, उसमें भी 3 ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे इसका भी और इसका भी, अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो रेशियो मेरा चेंज नहीं होगा, तो रेशियो 2-3 ही होगा। ठीक है ना, मतलब ओरिजिनल रेशियो को आप 3 से डिवाइड कीजिए तो भी रेशियो क्या होगा चेंज, मतलब रेशियो चेंज नहीं होगा, या फिर ओरिजिनल जो रेशियो था 2-3 आप इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कीजिए, हो सकता है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, फिर भी रेशियो मेरा क्या होगा 2 और 3 ही होगा। ठीक है, तो आप एवरेज को, मतलब ओरिजिनल रेशियो को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए, तो रेशियो इसका चेंज नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जब एवरेज हो तो वहाँ भी क्या होता है कि एवरेज में हम नंबर से डिवाइड करते हैं, एवरेज इक्वल टू क्या होता है सम बाय नंबर। तो देखना है कि पहला का जो एवरेज निकालेंगे तो उसको हम कितना से डिवाइड करेंगे, तो पहला जो एवरेज निकल रहा था यहाँ पे वो एवरेज किसका निकल रहा था,
तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड हाउसिंग रेंट, यानी कि 3 आइटम इसमें था। दूसरा जो निकला था उसमें क्लोथिंग, फूड एंड अदर, यानी कि यहाँ भी 3 आइटम है। तो जब दूसरा का एवरेज निकालेंगे तो उसको भी हम मतलब एवरेज निकालते समय 3 से डिवाइड करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर को। पहला केस में जब हम एक्सपेंडिचर रेशियो एवरेज निकालेंगे वहाँ भी हम एक्सपेंडिचर को 3 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा क्या निकलेगा, एवरेज निकल जाएगा। अगर हम रेशियो निकालने फिर उसका हम रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालने के लिए आप एवरेज से डिवाइड नहीं भी कीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। हम जो बोले हम करके देखते हैं कि आखिर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब वो क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड हाउसिंग रेंट। तो पहले आप ये निकालिए कि एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड हाउसिंग रेंट ये कितना कितना है। तो ट्रांसपोर्ट पे कितना है, 5% है। एजुकेशन पे कितना है, 12% है। ठीक है। हाउसिंग रेंट पे कितना था, तीसरा आइटम है ना, तो हाउसिंग रेंट पे कितना है, 15%। ये इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर है। एवरेज निकालने के लिए हमको सम चाहिए, तो सम कितना होगा इसका, तो 15, 12, 5, 17, 17, 15 कितना, 32%। 32% निकलेगा। तो 32% किसका निकलेगा, इनकम का निकलेगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे हम स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर कितना निकलेगा, 25,200, इसका 32% मेरा निकलेगा। आप यहाँ पर वैल्यू निकाल के रखिए या नहीं रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पे इतना छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे कि एक्सपेंडिचर ऑन किस पे, क्लोथिंग, फूड एंड अदर पे। क्लोथिंग, फूड और अदर पे, इस पे कितना हो रहा है। तो क्लोथिंग पे अगर देखें तो चौथा आइटम है, तो ट्रांसपोर्ट से शुरू करेंगे तो कितना निकलेगा, 10% निकलेगा। इस पे कितना निकलेगा, फूड पे 23% निकला, और अदर तो 20% है ही। तो 23, 20, 33, अब इस कितना 53% निकला। तो सम अगर करेंगे टोटल परसेंटेज को कितना निकलेगा, 53%। लेकिन एक्सपेंडिचर कितना निकलेगा, एक्सपेंडिचर निकलेगा जो 25,200 है इसका 53% निकला, ठीक है ना, ये निकलेगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकला। एक बात और याद रखिए, हमसे एवरेज पूछा है रेशियो का, रेशियो पूछा है किसका, एवरेज का। अगर यहाँ पे हम एवरेज निकालते, तो एवरेज बराबर क्या लिखते हैं, यहाँ पे एवरेज अगर निकालते हैं तो एवरेज कितना निकालते हैं, जो भी वैल्यू आया इसका, यानी कि 25,200 का 32%, 32% की जगह हम दे दिए और हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तभी हम एवरेज निकालते हैं। यहाँ पे अगर हम एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 25,200 को हम 53 से डिवाइड करते हैं, 53% से, ठीक है, और हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तभी मेरा एवरेज निकलता है। और जब रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना, रिक्वायर्ड रेशियो, तो क्या निकलेगा। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला को दूसरा को मतलब रेशियो निकालेंगे। तो इसको लिखना यहाँ पे कैसे है, तो आप कॉमन देखिए क्या कि 25,200 तो इसमें भी है, मतलब कहाँ पे है, 25,200 इसमें भी है और 25,200 इसमें भी है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 100 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी फ़र्क नहीं डालेगा। 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं डालेगा। डालेगा कौन फ़र्क, 32% और 53%, यही डालेगा, ठीक है ना। तो हम रिक्वायर्ड रेशियो अगर लिखेंगे तो आप एग्जामिनर चूँकि किस माइंडसेट का है पता नहीं आपको, तो आप क्या करिए, पूरा डाटा ही लिख दीजिए, सॉल्व मत करिए। यहाँ पे ऐसे लिखिए, हम सीधा 3253 भी लिख सकते थे, लेकिन आप ऐसे लिखिएगा इसको, 25,200 का 32/100 × 3 अनुपात 25,200 × 50 डिवाइडेड बाय 100 × 3, ऐसे निकालिए, ये लिख दीजिए। और तब क्या देखिए आप कि ये 100 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 100 3 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, 32 और 53 बचा। तो ये होता है सॉल्व करने का तरीका जब एवरेज निकालेंगे। तो अगर आप यहाँ सॉल्व करते तो फिर कोई वैल्यू आता,
फिर उस वैल्यू को हम निकालते तो कट कुछ ज़्यादा करते। तो आप समझिए ये सब चीज़ प्रैक्टिस का चीज़ है कि एवरेज हम निकाल रहे हैं, कहाँ पे हमको सॉल्व करना है। क्या 25,200 का 32% निकाल के उसका हम एवरेज निकालेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा है आप वैल्यू लिख लीजिए या कैलकुलेशन लिख लीजिए, सॉल्व मत कीजिए उसको। जब हमको रेशियो निकालना है तो पता है कि 100 और 3 कैंसिल हो ही जाएगा। 25,200 इसमें भी है, 25,200 सेकेंड आइटम में भी था, वो भी कैंसिल होने जा रहा है जब हम रेशियो निकालेंगे तो हम क्यों सॉल्व करेंगे उसको, हम आगे जा कर के सीधा उसको कट कर देंगे, देखेंगे कॉमन है तो डायरेक्ट कट जो हो जाएगा। तो ये चीज़ पता कब चलेगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और ख़ास याद रखिए कि रेशियो में ही आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बात था, रेशियो निकालना था, इसलिए हम ऐसा किया, बाकी में नहीं भी करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सेविंग ऑफ मैन इज व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, फूड एंड क्लोथिंग टुगेदर। यानी कि सेविंग जो हो रहा है वो कितना परसेंट है, कितना परसेंट मोर और लेस ने पूछा है, कितना परसेंट है जो एक्सपेंडिचर उसका हो रहा है एजुकेशन, फूड और क्लोथिंग तीनों पे मिला करके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसका सेविंग हो कितना रहा है। तो आप देखिए कि सेविंग उसका जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। सेविंग तो हमारा सेकंड लास्ट पर था, यानी कि 15% इसका सेविंग हो रहा है। सेविंग कितना है, 15% है। तो 15% आप निकालिए, ठीक है ना, या नहीं भी निकालिए तो चल जाएगा। इसमें भी कुछ सीखना है कि 25,200 है, इसका हम 15% हम निकाल लिए, 15% निकाल लिए, ठीक है। फिर हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे किसका, तो एक्सपेंडिचर ऑन आप क्या क्या लिखेगा, क्लोथिंग फूड एंड टुगेदर, क्लोथिंग फूड एंड एजुकेशन फूड एंड क्लोथिंग। तो एजुकेशन पे कितना हो रहा है, एजुकेशन पे कितना हो रहा है, फूड पे कितना हो रहा है और क्लोथिंग पे कितना हो रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन पे जो हो रहा है खर्च, वो एजुकेशन पे कितना हो रहा है, 12%। फूड पे कितना हो रहा है, यानी कि फूड पे आपका 23% है ना, फूड पे 23% है। और क्लोथिंग पे कितना है, फोर्थ आइटम है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा 10% है। ये खर्च इस पे हो रहा है। टोटल खर्च का परसेंटेज सम निकालेंगे तो सम कितना निकलेगा, 33 यानी कि 33 और 2 45% निकला, 45%। तो किसका 45%, 25,200 का 45%। हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे पूछा कि सेविंग इस तीनों का कितना परसेंट है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालेंगे कि सेविंग जो है 25,200 का कितना 15% है, ये इसका यानी कि 25,200 का तो 45% तीनों पे खर्चा है, इसका कितना परसेंट है, तो हम 100 से इंटू कर देंगे। फिर वही बात 25,200 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या यूज हुआ, 15% डिवाइडेड बाई 45%, परसेंट से परसेंटेज भी कट हो जाएगा। तो फाइनली यूज क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100 होगा। 5 या 15, 5 9 45 इंटू 100, 3/9, यानी कि मतलब 15 या 45 भी कर सकते थे, 1/3 भी कर सकते थे डायरेक्ट, यानी कितना होगा 1/3 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि 33.1/3% इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो जब हमको परसेंटेज निकालना हो तो आप ये याद रखिए कि हम उसका वैल्यू जो कॉमन वैल्यू है नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। सीधा आप 15% और 45% पे भी हम आंसर ला सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हम लिखे और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अदर, यानी अदर पे जो खर्चा हो रहा है उसका 20% इज हाउ मच लेस देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। तो निकाल लेते हैं कि अदर पे जो खर्चा है उसका 20% कितना है। तो एक्सपेंडिचर ऑन अदर या 20% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अदर वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स कितना होगा। तो आप पहले अदर्स देख लीजिए है कितना, अदर 20% है,
तो 25,200 का 20% अगर निकालेंगे तो ये मेरा एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स निकला। लेकिन इसका जब फिर हम 20% निकालेंगे तो जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो डाटा हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 पंचे 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1008 आ जाएगा। ठीक है, ये निकला 20% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अदर का, यानी अदर तो ये है 25,200 का 20%, लेकिन उसका 20% हमको निकालना है तो 1008 लिखें। और ये कितना परसेंट लेस है, तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट पे, तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट पहले निकाल लेते हैं। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंडिचर जो है कितना 25,200 है, उसका ट्रांसपोर्ट 5% है। ठीक है, 10% निकलता तो 2520 होता, और इसका निकलेगा तो कितना निकलेगा 1260 निकलेगा इसका। ठीक है, अब पूछा कि जो 20% ऑफ सेविंग ऑफ 20% ऑफ एक्सपेंसेस ऑन अदर का जो वैल्यू है वो कितना लेस है 1260 से, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, तो 1260 से माइनस कर देंगे 1008 को। ठीक है, 1260 में से 1000, अगर 1000 माइनस होता तो 260 होता, लेकिन 1000 माइनस हो नहीं रहा है, 1008 माइनस हो रहा है, तो 260 में से और 8 माइनस कीजिए तो कितना निकलेगा 252 निकलेगा, 252 निकलेगा। लेकिन रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना निकलेगा 252 इंटू 100, कितना परसेंट लेस है, कंपैरिजन हो रहा है तो ज़्यादा वाला से कंपैरिजन हो रहा है, तो 1260 हम नीचे रखेंगे। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा इसका आंसर लगभग नहीं एग्जैक्ट में 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, 1260 गुना कितना होगा 2520। ठीक है, और ये इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब क्या है कि द इनकम ऑफ अ मैन इज 20%, द इनकम ऑफ मैन इज 20% मोर देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी मैन में और उसका फ्रेंड में कंपैरिजन हो रहा है, मैन में और उसका फ्रेंड में कंपैरिजन हो रहा है। बोला कि मैन का, अच्छा मैन कौन है, इनकम ऑफ अ मैन इज 20% मोर देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब उसका फ्रेंड का इनकम से, अच्छा मैन कौन है जो जिसका पाई चार्ट है, इस आदमी का इनकम फ्रेंड से 20% ज़्यादा है, ये बोल रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि फ्रेंड का इनकम कितना है 100 है, तो इसका कितना होगा 120 होगा। कोई दिक्कत? अब जो मैन है उसी का इनकम 25,200 है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि 120% का जो वैल्यू है, 120% का जो वैल्यू है वो कितना है 25,200 है। अगर उसका फ्रेंड का इनकम निकालना होगा तो हम 100% का वैल्यू निकालेंगे, और 100% निकालेंगे तो कितना निकालेंगे 25,200 का 100 का वैल्यू चाहिए, और हम 120 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, 12 एकन 12, यानी कि 12 दूनी 24, 12 एकन 12, 21,000 इसका आंसर आ जाएगा कि उसका फ्रेंड का इनकम जो निकला वो 21,000 उसका फ्रेंड का इनकम निकला। ये बात पहला लाइन से पता चल गया। व्हाट परसेंट ऑफ हिज फ्रेंड इनकम इज मैंस एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन, यानी उसका फ्रेंड्स का इनकम जो है इस मैन का एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हम निकालेंगे पहले। एजुकेशन, एजुकेशन पे जो खर्च है, एजुकेशन पे कितना 12% है, 12% है, तो किसका 12%, तो 25,200 का 12% होगा, 25,200 का 12% होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24 का 4 में 2, 12 पंजे 60, 2 62, 2 हाथ में 6, 12 दूनी 24 से 30, यानी कि 324 इसका एक्सपेंडिचर निकलेगा। अब पूछा क्या है कि बोला है व्हाट परसेंट ऑफ द फ्रेंड इनकम इज, यानी 21,000 जो है इस 30,024 का कितना परसेंट है, ये आपसे निकालना है। ठीक है, तो 30,024 का कितना परसेंट है वो ये निकालना है। तो आप ये लैंग्वेज में ऐसे लिखिए कि 30,024 जो है, सॉरी, व्हाट परसेंट ऑफ हिज फ्रेंड्स इनकम इज मैन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखिए यहाँ हिंदी इंग्लिश में अलग अलग लैंग्वेज हो गया है। अब क्वेश्चन को देखना पड़ेगा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है।
यहाँ पे हिंदी का लाइन अगर पढ़िएगा तो बोला है कि व्यक्ति का शिक्षा पर किया गया व्यय उसके मित्र की आय का कितना % है। ये लाइन है कि एजुकेशन उसके फ्रेंड्स के इनकम का कितना % है। लेकिन हिंदी में पढ़िएगा तो दिया है कि व्हाट % ऑफ हिज फ्रेंड्स इनकम इज द मेंस एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है ना, यानी कि व्हाट % ऑफ हिज फ्रेंड इनकम इज मैन। हाँ, बात दोनों सही है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड % हमको वही निकालना है, दोनों सेम ही है। ठीक है, रिक्वायर्ड % है कि उसके फ्रेंड्स का इनकम का कितना % है इसका एजुकेशन का खर्चा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो एजुकेशन पे कितना खर्चा है 324, ये खर्चा उसके फ्रेंड्स के इनकम का कितना % यानी कि 21,000 का कितना % है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 30-24 को आप जब डिवाइड कीजिएगा 210 से, तो इसका आंसर जो आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा लगभग 14.4% आ जाएगा। और ये इस सवाल का आंसर होगा, यानी कितना आएगा 14.4%, और इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा पाई चार्ट जो कि एक सिंगल पाई चार्ट पे आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो पाई चार्ट ही होगा। और तो चलिए नेक्स्ट पाई चार्ट हम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये पाई चार्ट आपको दिया गया है। ठीक है ना, थोड़ा डबल पाई चार्ट है तो थोड़ा मेहनत भी है इसमें, चीज़ों को समझना थोड़ा टफ भी है, लेकिन आपको बनाना तो है ही। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि गिवन बिलो देयर आर 2 पाई चार्ट, यानी कि 2 पाई चार्ट है, which show the percentage distribution of the people who travel a certain distance in Delhi Metro and Mumbai Metro। यानी कि दिल्ली मेट्रो और मुंबई मेट्रो में सफ़र कुछ लोग कर रहे हैं ऑन द 6 डिफरेंट डे, यानी कि 6 अलग अलग दिन में ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी कि जो वीक मंडे से शुरू होता है सैटरडे तक अलग अलग मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो ये है और मुंबई मेट्रो ये है, तो कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कितना लोग दिल्ली मेट्रो में है, ठीक ना, तो उस दिल्ली मेट्रो में जितना भी पर्सन्स होंगे जो एक वीक में ट्रैवल किया है उसका अलग अलग दिया है डे का, कि मंडे में कितना किया है, ट्यूसडे में कितना किया है, वेडनेसडे में कितना, थर्सडे में कितना, और फ्राइडे में कितना, सैटरडे में कितना है। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे है टफ थोड़ा, क्योंकि मंडे में जो किया है वो 70/3% है, ट्यूसडे का तो परसेंटेज ईजी है 20% है, वेडनेसडे का 50/3% है, ट्यूसडे का जो है 50/3 इसका भी है परसेंट है, और इसका 35/3% इसका है। ठीक है, मंडे का कितना है 70/3% है। यही चीज़ यहाँ भी दिया है कि मुंबई मेट्रो में जो सफ़र कर रहा है टोटल, उसमें मंडे में 200/9% है, यानी कि ट्यूसडे में 100/9% है, वेडनेसडे में 40/3% है, इसमें 400/27% है, और फ्राइडे में 20% है, और सैटरडे में 500/27% है। ये कैलकुलेशन है इसमें। अगर आप पाई चार्ट के कंसेप्ट को समझते हैं तो कैलकुलेशन कितना भी टफ हो उसके लिए कैलकुलेटर है आपके पास में। आप अगर क्वेश्चन बनाना जानते हैं तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको ट्राई ले सकते हैं एग्जाम हॉल में। लेकिन टाइम कम है तो हम सजेशन देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं टच करें। ठीक है ना, फिर आगे इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि रेशियो ऑफ टोटल पर्सनस ट्रैवलिंग इन दीज 6 डे इन दिल्ली मेट्रो टू मुंबई मेट्रो इज 10:9, यानी कि दिल्ली मेट्रो और मुंबई मेट्रो में जो सफ़र कर रहा है उसका रेशियो 10 और 9 का अनुपात है, यानी अगर इसमें 100 जा रहा है तो इसमें 900 जा रहा है, ये दिया हुआ है। ये भी दिया है इंस्ट्रक्शन में ही कि डिफरेंस बिटवीन द पर्सन ट्रैवलिंग इन दिल्ली मेट्रो एंड मुंबई मेट्रो ऑन वेडनेसडे उसका 70 दिया है। ये इंस्ट्रक्शन में है, इसका मतलब ये दोनों इंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन पर एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड इंस्ट्रक्शन दिया है कि डिफरेंस बिटवीन पर्सन ट्रैवलिंग इन दिल्ली मेट्रो टू मुंबई मेट्रो ऑन वेडनेसडे 70 है, ये क्लू दे दिया है कि टोटल नंबर ऑफ निकालने का। कैसे निकालेंगे, तो अगर आप बात करें तो यहाँ पे समझिए 10 और 9 का अनुपात है, हम ये मान लेते हैं कि इसमें जो ट्रैवलिंग करेगा वो कितना, हम मान लेते हैं कि ये 10x ट्रैवल कर रहा है, इसमें 10x ट्रैवल कर रहा है, इसमें कितना ट्रैवल करेगा 9x करेगा।
वेडनेसडे को अगर निकालेंगे तो वेडनेसडे में इसका कितना 50/3%, इसका मतलब हुआ कि 10x का 50/3% है, तो हम 50/300 लिख दिए। इसका कितना है 9x है, वेडनेसडे को कितना ट्रेवल करेगा 40/3 है, तो 40/300 हम लिख दिए, 3% है, तो कोई दिक्कत। ये चीज़ कैलकुलेशन का पार्ट है, तो पहला यहीं से शुरू कीजिएगा कि लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम द दिल्ली मेट्रो इज 10x एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई मेट्रो इज 9x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रैवलिंग ऑन वेडनेसडे 10x का 50/3% है, तो 10x गुने 50/3 हो जाएगा, और 9x का 40% है, तो 9x गुने 40/3% है, तो 40/3% के कारण 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30 हुआ, यानी कि 10x/6 निकलेगा ना ये, यानी कि क्या निकला 10x/6। 10x/6 को नहीं लिख करके आप 5 यानी 5x/3 भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या है 0 से 0 कैंसिल। अच्छा 300 दोनों में था तो कैलकुलेशन आसान हो सकता था, इसको आप ऐसे लिखिए, मतलब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम शुरू करेंगे। जैसे क्वेश्चन तो पहला यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप कैलकुलेशन पहले कर लीजिए। ठीक है ना। इस पोर्शन का एक स्लाइड हम ले लेते हैं पहले, ये हम एक सेकंड स्लाइड ले लिए। ठीक है, इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली मेट्रो ऑन वेडनेसडे, यानी कि लेट, आप इसको ऐसे यहाँ पे लिखिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये क्वेश्चन का मतलब पहला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का कैलकुलेशन वाला पार्ट है गिवन में, कि गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि स्पेस यहाँ पे ज़्यादा दिया है इसलिए। ये पहला क्वेश्चन नहीं है, बार बार बता रहे हैं, ये गिवन इन्फॉर्मेशन का कैलकुलेशन पार्ट है, तो हर क्वेश्चन पे लागू होगा। यहाँ पे क्या है कि आप मान लीजिए कि लेट टोटल पर्सन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो लिख लीजिए। दिल्ली मेट्रो का कितना 10x एंड मुंबई मेट्रो का कितना 9x मान लेंगे, दिया है। ठीक ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेडनेसडे का हमको डाटा लेना है। वेडनेसडे में कितना ट्रैवल करेगा दिल्ली मेट्रो से, तो 10x का 50/300%, 50/300 है, तो 50/300 होगा। और ये चूँकि दिल्ली का है, ये किसका है दिल्ली का, और इसका मुंबई का कितना होगा, मुंबई का होगा 9x का, मुंबई का निकलेगा 40/3%, तो 40/3 और 0% आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला कि इस दोनों का डिफरेंस जो है ना वो कितना है 70 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, 300 दोनों का है, चूँकि हम अलग कैंसिल करेंगे तो हो सकता है मेरा एलसीएम लेना पड़े, यहाँ पे एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आ जाएगा कि एलसीएम कितना निकलेगा 300 निकलेगा। यही चीज़ हम इसीलिए वहाँ पे नहीं किया, 300 निकल जाएगा। 10 को 50 से इंटू करेंगे तो पता है हमको कि 500x हो जाएगा, इसको करेंगे तो 360x हो जाएगा, और ये बराबर कितना निकलेगा 70 निकलेगा। ठीक है, अब 500 में से 360 माइनस होगा तो कितना होगा 140x, इस 140x का बटा 300 बराबर कितना है 70 है, यानी कि x जो निकलेगा कितना निकलेगा 70 इंटू 300 डिवाइडेड बाई कितना 140 निकलेगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 दूना 14, 2 पंचे 10, यानी कि 50। x का निकला 50 निकला, सॉरी 50 नहीं निकलेगा 150 निकलेगा। ठीक ना, x कितना निकलेगा 150 निकलेगा, 150 दूना 300 होता है ना, तो x कितना निकला 150 निकला। x 150 अगर निकला तो इसका मतलब हुआ कि दिल्ली में जो ट्रैवल कर रहा है वो 10 गुना 150 कर रहा है, यानी कितना 1500 कर रहा है, और मुंबई जो कर रहा है वो कितना 9 गुने 150, यानी कि 9 5 15 में 135 1350 आदमी ट्रैवल कर रहे हैं। ये डाटा आपको हर क्वेश्चन पे काम आएगा कि
दिल्ली में जो ट्रैवल कर रहा है पर्सन वो 1500 है और मुंबई में जो कर रहा है वो 1350 है। इसको आप लिख लीजिएगा कहीं पे, क्वेश्चन पेपर भी लिख लीजिएगा। ये जो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा तो सब पहले का ये काम है, आपको करना पड़ेगा इतना काम। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना। ये आप क्या लिखिएगा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसको बनाइएगा ही बनाइएगा। और कैसे बनाइएगा, तो गिवन इन्फॉर्मेशन करके एक चार्ट शो करिएगा और दिखा दीजिएगा कि दिल्ली मेट्रो में इतना कवर कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, मुंबई में इतना कवर कर रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे एक स्लाइड ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बस क्या निकला डाटा कि दिल्ली में 1500 ट्रैवल कर रहा है, मुंबई में 1350 कर रहा है। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये फेयर पर पर्सन इन दिल्ली मेट्रो एंड मुंबई मेट्रो ऑन ऑल द डे ऑफ द पार्टिकुलर डिस्टेंस इज 18, यानी कि एक पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है और उस डिस्टेंस का जो फेयर है वो कितना है, 18 है एंड ₹20 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो दिल्ली से जाएगा उस पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए 18 रुपये पे करेगा और मुंबई में जो जाएगा, मुंबई मेट्रो से जो ट्रैवल करेगा उसको उसी डिस्टेंस के लिए 20 रुपये किराया देना पड़ेगा। ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फेयर ऑब्टेन बाय बोथ मेट्रो ऑन द सैटरडे। सैटरडे को दोनों के द्वारा कितना रुपया अर्जित किया गया, कितना रुपया कमाया गया है, ये आपको निकालना है। तो टोटल कितना ऑब्टेन किए, कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ पर्सन ट्रैवल इन सैटरडे हमको निकालना पड़ेगा कि सैटरडे में कितना पर्सन ट्रैवल कर रहा है दिल्ली मेट्रो में और मुंबई मेट्रो में। उस पर्सन को हम क्या करेंगे, 18 और 20 से इंटू कर देंगे। क्यों, अगर मान लीजिए 18 रुपया भाड़ा है, फेयर है और 20 आदमी जा रहा है तो टोटल इनकम कितना होगा, 18 इंटू 20 हो जाएगा। मुंबई में कितना, सॉरी 18 इंटू, अच्छा 20 पर्सन है तो 18 इंटू 20 हो जाएगा। मुंबई में 15 आदमी जा रहा है तो 15 इंटू 20 हो जाएगा उसका, कोई दिक्कत। तो हम ये बोले कि टोटल फेयर अगर ऑब्टेन निकालना होगा तो नंबर ऑफ पर्सन ट्रेवल से हम उसका फेयर जो चार्ज है उससे इंटू कर देंगे और ये निकाल लेंगे। तो पहले हम, अच्छा किस दिन का निकालें, सैटरडे का निकालना है। तो सैटरडे को दिल्ली मेट्रो में कितना ट्रैवल करा है पहले हम ये निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कि पर्सन्स, अच्छा आप याद रखिए पहले यहाँ पर लिख लीजिए कि टोटल फेयर जो है ऑब्टेन अगर निकालना है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन ट्रैवल को हम फेयर से इंटू करेंगे, यानी कि रेट ऑफ फेयर से इंटू करेंगे, तो मेरा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम सीधा डायरेक्ट ये निकालें, अच्छा इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना, नोट करके रखिएगा, ये बताने के लिए हम लिख दिए। अगर हम सीधा निकालते हैं कि टोटल फेयर ऑब्टेन फ्रॉम दिल्ली मेट्रो ऑब्टेन फ्रॉम दिल्ली मेट्रो हम निकालते हैं। अच्छा दोनों का सैटरडे ही निकालना है, तो ऑब्टेन फ्रॉम बोथ मेट्रो ऑन सैटरडे निकालते हैं। तो दिल्ली मेट्रो में कितना ऑब्टेन करेगा, तो दिल्ली का जब निकालेंगे तो दिल्ली में टोटल ट्रैवलिंग कितना हो रहा है, 1500 हो रहा है। ये कहाँ से पता चला, तो जो कैलकुलेशन हम लोग किए हैं यहाँ से पता चला, ठीक है। ठीक है, तो 1500 का नंबर ऑफ पर्सन सैटरडे का निकालेंगे तो कितना कर 35/3%, यानी कि 35/300 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ पर्सन है। लेकिन जब इसको हम रेट से इंटू कर देंगे, और रेट कितना है 18 रुपीज़ दिल्ली मेट्रो का भाड़ा है, इसको 18 से इंटू कर देंगे तो टोटल फेयर ऑब्टेन मेरा निकल जाएगा। यही चीज़ मुंबई में कितना होगा, मुंबई में जो ट्रैवल कर रहा है वो कितना, तो हम निकाल लेते 15 में 135, 1350 टोटल पर्सन ट्रैवल कर रहा है और 1350 टोटल है। लेकिन सैटरडे को कितना है 500/27%, यानी ये है, ठीक है ना, 500/27 ये वाला हुआ, ठीक है ना, 500/27 है। लेकिन फेयर कितना है, तो फेयर के लिए हम क्या करेंगे 18 को 20 से हम, यानी इसको हम 20 से इंटू करेंगे, तब मेरा इसका फेयर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 1500 का 35/300 × 18, इसको जब सॉल्व कीजिएगा
ये आ जाएगा 3150 रुपये आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5000 आ जाएगा। तो टोटल ऑक्टेन कितना निकला टोटल, अच्छा हमको है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फेयर ऑक्टेन में, टोटल हमको डिफरेंस निकालना है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड डिफरेंस निकालना है तो कितना होगा 5000 माइनस 3150, ठीक ना, इसको माइनस कर देंगे तो 5300 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1850 आ जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इन बोथ मेट्रो मुंबई नंबर ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम संडे ऑफ द सेम वीक डिक्रीज बाय एक्स, यानी कि एक्स से घट गया, ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू पीपल ट्रेवलिंग ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे के कंपेरिजन में एक्स से घट गया, ठीक ना। देन रेशियो ऑफ द पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली मेट्रो टू मुंबई मेट्रो ऑन संडे इज 2:3, यानी कुछ पार्टिकुलर नंबर से घट गया, ठीक है ना, तब संडे को दोनों का ट्रैवलिंग का जो रेशियो निकला वो 2:3 निकला। तो नंबर ऑफ एक्स निकालना है कि एक्स कितना होगा, मतलब ये बोल रहा है कि यानी कि कंपेरिजन संडे का क्या है कि सैटरडे तक का डाटा दिया है और बोला संडे को एक ऐसा घटना हुआ कि कुछ पर्सन घट गया एक्स से, ठीक ना, दिल्ली मेट्रो भी है मुंबई मेट्रो से, कंपैरिजन ऑन सैटरडे के कंपैरिजन में। अब दोनों का रेशियो जो निकला है वो 2:3 निकल रहा है, तो आपको निकालना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अपन ये निकाल लेते हैं कि सैटरडे को दोनों मेट्रो से कितना कितना ट्रैवलिंग कर रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑन सैटरडे, पहले सैटरडे निकालते हैं कि सैटरडे को कितना किया था, सैटरडे फ्रॉम बोथ मेट्रो से, ठीक है ना। तो सैटरडे को दिल्ली मेट्रो से कितना किया था, तो 1500 का, अच्छा 1500 1300 हर क्वेश्चन पे लागू होगा, ठीक ना। तो 1500 का सैटरडे को कितना किया था 35/3% है ना, 35/300%, ये कितना निकले, तो हम यहाँ पे तो निकाले थे 1500 का 35/300%, अच्छा गुना 18 भी किए थे ना, ये निकालना है पहले, तो कितना निकलेगा 175 निकलेगा। और मुंबई से कितना निकलेगा, मुंबई में तो 1500 का 1500 ने 1350 और सैटरडे का कितना है 500/27% है, 500/2700, ठीक है ना, ये निकलेगा। यहाँ पे हम क्या किए थे, उल्टा किए थे, ठीक है ना, 2700 होगा यहाँ पे, पिछला क्वेश्चन में 2700 होगा, ठीक है ना, गलती कर दिए थे क्योंकि कैलकुलेशन करके लाए हैं तो हमको देखने में गलती हो गया था, 500/2700 होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 250 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये बोला कि एक संडे को ऐसा घटना हुआ कि दोनों का नंबर घट गया एक्स से, संडे को क्या हुआ, संडे डिक्रीज बाय एक्स, तो दिल्ली कितना हो जाएगा, दिल्ली में 175 था ही, एक्स से घट गया तो ये बच जाएगा। मुंबई में कितना हुआ, मुंबई में 250 था पहले, उससे एक्स से घट जाएगा परसेंट। अब ये दोनों का जो इन्फॉर्मेशन है, जो बचा हुआ पर्सन से इसका रेशियो निकलेगा 2 और 3 का अनुपात निकलेगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना, 175 तिया कितना निकलेगा, 75 तिया कितना निकलेगा, 5 तिया 15, 5 1 7 तिया 21 1 22 के बाद में 2 3 3 5, यानी कितना निकलेगा 525 निकलेगा। 525 माइनस 3x, ये बराबर होगा कितना 500 माइनस 2x का, 3x से 2x उधर जाएगा तो कितना होगा x, 525 में होगा तो x = 25 निकला, यानी कि x कितना निकला 25 निकला। एक मिनट, 3x 2x, हाँ ठीक है, x कितना निकला 25, इसका मतलब वही हमसे पूछा था कि x का वैल्यू निकाल लो, तो x का वैल्यू कितना निकला 25, इसका मतलब यहाँ पर लिखना है, अगर लिख सकते तो कि नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज ऑन सैटरडे बाय 25, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्या है कि
क्या दिया है कि नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन दिल्ली मेट्रो ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर इज व्हाट परसेंट पीपल ट्रैवलिंग ऑन मुंबई मेट्रो ऑन मंडे एंड द सैटरडे। तो दिल्ली मेट्रो में कब कब निकालना है, वेडनेसडे थर्सडे। तो हिंट के लिए हम लिख लेते हैं दिल्ली का कितना निकालना है, किस किस का, वेडनेसडे और थर्सडे का, ठीक ना। तो इसको लिख लीजिए कि कितना है। तो 1500 तो कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम, ये लिखना होगा, ठीक ना, ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली मेट्रो ऑन वेडनेसडे कितना। तो वेडनेसडे में कितना है तो 50/3 है, और थर्सडे में भी 50/3 ही है। तो वेडनेसडे एंड थर्सडे आप दोनों लिख लीजिए। कितना निकलेगा, 1500 ना, 1500 का 50/3 है तो 300 हो जाएगा, 300% है। तो अब प्लस फिर लिखेंगे 1500 का 50/300 हो जाएगा, 3×5 500 यानी कि 250, अब प्लस 250 यानी कितना निकलेगा, 500 निकलेगा। और ये 500 इसका निकल जाएगा दिल्ली मेट्रो में दोनों दिन जो ट्रैवल किया है। अब सेम चीज़ हमको निकालना है किसका, मुंबई का। लेकिन मुंबई का जो निकालना है किस किस दिन का निकालना है, मंडे एंड सैटरडे का निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए, भाषा लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई मेट्रो ऑन कितना, मंडे एंड सैटरडे इज, ये भाषा लिख लीजिएगा। हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो कितना था एग्जैक्ट डाटा हमको याद नहीं है, कितना था इसका, 1350 था। तो 1350 का मंडे को कितना हो जाएगा, मंडे को हो जाएगा 1350 का मंडे को 200/9% है, 200/900 हो जाएगा, ये निकल जाएगा। अब प्लस सैटरडे को ना, तो सैटरडे को कितना है 500/27%, तो 1350 का 500/2700 निकल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 300 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो टोटल कितना निकला, 550 निकल जाएगा, ठीक है। ये तो निकल गया दोनों का टोटल। अब हमको निकालना है ये वाट परसेंट निकालना है कि दिल्ली में जो है वो मुंबई का कितना परसेंट ज़्यादा है। तो रिक्वायर्ड जो परसेंटेज निकलेगा सीधा हम निकाल देंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है। कितना निकलेगा, 500/550 इंटू 100 निकलेगा, ठीक है। ये कितना निकलेगा, 90.9% अप्रोक्स में इसका आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा जगह में हम बनाए थे, मेरे पास जगह नहीं था। आपको लैंग्वेज लेकिन इसमें लिखना होगा अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट देखे थे तो सिर्फ कैलकुलेशन इसका इतना ही निकलेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेयर पर पर्सन फ्रॉम दिल्ली मेट्रो टू मुंबई मेट्रो इज 10:9। अब यहाँ पे ये भी दिया है कि फेयर का भी दे दिया 10:9 ही है, नंबर ऑफ पर्सन भी 10:9 ही था, याद रखिएगा, ठीक ना, कि पर पर्सन फेयर जो है 10 और 9 के अनुपात में है। ऑन ऑल डे एंड सम ऑफ फेयर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ मेट्रो ऑन ट्यूजडे इज 4350 दिया है कि 4000 ट्यूजडे को जो टोटल फेयर कलेक्ट हुआ वो 4350 था। देन टोटल ऑब्टेन फ्रॉम दिल्ली मेट्रो ऑन मंडे इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल फेयर ऑब्टेन फ्रॉम मुंबई मेट्रो ऑन सैटरडे। तब मुंबई और सैटरडे, दिल्ली मंडे में जो कमाया और मुंबई सैटरडे में जो कमाया वो कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, ये निकालना है। तो मंडे निकालना है दिल्ली मेट्रो का कि दिल्ली मेट्रो जो है मंडे को कितना कमाया था, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, मेरा एक डाटा दिया है 4350 का कि ट्यूसडे को जो टोटल इनकम हुआ था दोनों का वो 10:9 मतलब 4350 हुआ था। तो पर्सन्स कितना हुआ था ट्यूसडे को, ये पहले निकाल लीजिए। तो ट्यूसडे को लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, हम था कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ। ट्यूसडे का हम डाटा लेते हैं कि दिल्ली मेट्रो में कितना ट्रैवल किया था,
दिल्ली मेट्रो में जो ट्रैवल किया था, दिल्ली का टोटल पर्सन 1500 था, और ट्यूसडे को ट्यूसडे को 20% ट्रैवल किया था, आदमी 20% ट्रैवल किया था। कितना हुआ? 1500 का 20% ये होगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन हुआ होगा, ठीक ना, वो कितना हुआ होगा, तो इस पर्सन को हम टोटल फेयर से इंटू कर लेंगे, और टोटल फेयर कितना है नहीं पता है। लेकिन दिल्ली और मेट्रो का जो फेयर है वो 10 और 9 के अनुपात में है। ये दिया हुआ है कि 10 और 9 के अनुपात में दिल्ली और मुंबई का भाड़ा है। तो हम मान लेते हैं कि उसका भाड़ा 10x था, ठीक ना, ये हम निकाल लिए। तब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 50 9 300, यानी कि आ जाएगा 3000x हो जाएगा, ठीक है, ये दिल्ली का। लेकिन मुंबई का कितना आएगा? मुंबई का कितना आएगा? मुंबई में 1535 में 15 में 135 ना, 1350 था। 1350 पर्सन है टोटल। उस पर्सन में मंडे को जो ट्रैवल कर रहा है वो कितना कर रहा है? मंडे ने किस दिन? ट्यूसडे ना, मंडे एक ट्यूसडे को, तो कितना कर रहा है? 100/900%, 900, ठीक है। और भाड़ा कितना है इसका? तो 9x, तो हम 9x से इंटू कर लेंगे। तो 1350 को 100 से इंटू करेंगे, बटा 900 करेंगे, 9x इंटू करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा कितना? 1350x आ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल भाड़ा मेरा कलेक्शन हो जाएगा, तो 4350x हो जाएगा ये टोटल भाड़ा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है वो दिया क्या है कि 4350x का वैल्यू ही दिया है, 4350 दिया है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना निकलेगा? 1 होगा। x 1 आया, इसका मतलब दिल्ली का जो फेयर है, दिल्ली का फेयर वो कितना? 10x है, यानी कि 10 × 1 10 होगा। और मुंबई का जो फेयर है वो कितना? 9x, मतलब 9:1, यानी कि 9 रुपया होगा। तो पर पर्सन भाड़ा ही निकल गया मेरा 10 और 9 का। अगर x का वैल्यू 2 आता तो पर पर्सन दिल्ली का भाड़ा कितना होता? 20, और मुंबई का आता कितना? 18 हो जाता। अब हमको निकालना क्या है कि वह टोटल फेयर ऑब्टेन फ्रॉम दिल्ली मेट्रो ऑन मंडे। मंडे को दिल्ली मेट्रो कितना कमाया था? दिल्ली मेट्रो मंडे को कितना कमाया था, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो में टोटल ट्रैवलिंग हुआ था 1500 पर्सन तो ट्रैवल किया था। मंडे को जो दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया 70/300% है, यानी कि 70/300 निकल जाएगा ये, ठीक है ना। ये दिख रहा होगा डाटा आपको, 70/300। लेकिन टोटल भाड़ा कितना है? तो 10 रुपया भाड़ा है, तो कितना निकलेगा? 3500 इसका निकल जाएगा। यानी कि दिल्ली मेट्रो जो मंडे को कमाया था 3500 कमाया था। व्हाट पर्सन लेस देन टोटल फेयर ऑब्टेन फ्रॉम मुंबई ऑन सैटरडे। मुंबई मेट्रो सैटरडे को कितना कमाया था ये निकालना है। तो मुंबई मेट्रो में जो टोटल पर्सन्स था वो कितना था? 1350 था। सैटरडे को अगर इसका डाटा देखें तो 500 बटा कितना है? 2700 आदमी ट्रैवल किया था। इसका भाड़ा है पर पर्सन 9 रुपया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा, ठीक है ना, ये आएगा आपका 2250 रुपये आएगा। अब ये क्या बोला है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए कि दिल्ली मेट्रो मंडे को जो कमाया था वो कितना परसेंट मोर और लेस है। दोनों कंपेरिजन है यहाँ पे, मोर और लेस दिया है, ठीक ना, मोर और लेस है। मुंबई जो सैटरडे को कमाया था ये, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना निकलेगा? डिफरेंस दोनों का निकाल लेंगे, तो 3500 में से 2250 माइनस कर देंगे। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा 3500 में से 2250 को माइनस करेंगे तो 500, 3500 में से 3500 ना, यह आ जाएगा 1250 आ जाएगा। अब हमको रिक्वायर्ड डिफरेंस निकालना है, तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसको यहीं पे लिखिएगा 1250 गुने 100। दिल्ली मुंबई के कंपैरिजन में कितना कम है, ज़्यादा है? तो ज़्यादा है, तो कंपैरिजन किससे होगा? कम से होगा। तो कम होगा तो क्या रखेंगे? 2250 रखेंगे, 2250 रखेंगे। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो 1250 यानी कि ये आ जाएगा 55.9
55.5%। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा और इस तरीक़ा से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्या है कि इफ़ संडे ऑफ अ वीक person who travel from Delhi metro and Mumbai metro are increased by 20% and 30% respectively over Saturday। यानी दोनों मेट्रो से संडे को क्या हुआ कि संडे का तो ट्रैवलिंग दिया नहीं है, वो एग्जाम्पशन क्या है कि संडे को ऐसा हुआ कि दिल्ली मेट्रो से जो ट्रैवल कर रहा था उसका नंबर बढ़ गया 20% से और मुंबई में 30% से बढ़ गया। ठीक ना, संडे को ऐसा हुआ था। तो टोटल पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम बोथ मेट्रो ऑन संडे इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पर्सन ट्रेवल फ्रॉम बोथ ऑन मंडे। संडे को जो ट्रेवल किया है मंडे के कंपेरिजन में कितना ज़्यादा है, ये हमको निकालना है। तो पहले हम संडे का ही निकाल लेते हैं कि बोथ मेट्रो से संडे को कितना ट्रैवल किया है। लैंग्वेज आप क्या लिखिएगा कि नंबर ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम बोथ मेट्रो ऑन संडे। ठीक ना, तो दिल्ली मेट्रो से कितना हुआ, दिल्ली मेट्रो में कितना था। अच्छा, कंपेरिजन किससे हो रहा है, 20% एंड रिस्पेक्ट ओवर द सैटरडे, यानी कि सैटरडे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिएगा इंक्रीज हो गया 20% 30% रिस्पेक्टली ओवर द सैटरडे की कंपेरिजन में बढ़ा है। ठीक ना, तो दिल्ली मेट्रो में पहले ये निकालना है कि 1500 का सैटरडे में कितना ट्रैवलिंग कर रहा था। सैटरडे में 35/3% ट्रैवल कर रहा था, तो 35/300 हो जाएगा। लेकिन 20% बढ़ गया तो इसका 120% निकाल देंगे तो संडे को निकल जाएगा। यहाँ पे हम संडे का डाटा निकाल रहे हैं, ये जो निकाल रहे हैं डाटा हम किसका, संडे का निकाल रहे हैं कि संडे को क्या क्या हुआ। तो दिल्ली मेट्रो 1500 का 35% का 120% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार मुंबई मेट्रो में क्या हुआ, मुंबई मेट्रो में 1350 था, सैटरडे को 500/27 हो गया, 500/27 हो जाएगा और गुने 30% से बढ़ गया तो ये 130% हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो डाटा आएगा वो आएगा 325 आ जाएगा। तो संडे को ये सब निकला, जो टोटल निकला इस दोनों को सम कर देंगे तो टोटल कितना निकलेगा, टोटल पर्सन्स कितना निकला तो 310, 325 और 210 तो 535 संडे को दोनों ट्रैवल किया था। अब कंपैरिजन कर रहा है कि मंडे को कितना हुआ, तो मंडे को दोनों मेट्रो से कितना कितना कवर मतलब ट्रैवलिंग किया। तो दिल्ली से कितना क्या था 1500 का, मंडे में दिया है कितना 200/9%, 200/900 हो जाएगा ये। ठीक है ना, जो दिया है 200/9% दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट, मंडे को सॉरी इस मुंबई का हम ले ली डाटा, एक मिनट गलती कर दी। पंद्रह सौ का मंडे को है 70/3, 70/300 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 350। मुंबई में कितना आएगा इसका तो 1350 का 200/9 यहाँ पे दिया है 200/9, 9% के कारण ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो इस दोनों को मिला के कितना निकला 650 निकला। ठीक है, 650 है ये, 650। ठीक है, अब दिया क्या है कि संडे जो कवर किया है वो कितना परसेंट वो ट्रैवल व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पर्सन ट्रैवल, यानी पूछा है कि संडे जो ट्रैवल किया है वो कितना परसेंट है मंडे को जो ट्रैवलिंग हुआ है उसका। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज सीधा निकाल दीजिए, रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर निकालेंगे। ठीक है, तो कितना निकलेगा 535 गुने 100 डिवाइडेड बाई कितना 650 निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक मिनट 535 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 82.3% निकलेगा और इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये था पूरा पाई चार्ट। नेक्स्ट दूसरा पाई चार्ट है उसको हम देखेंगे। तो ये था पूरा कंप्लीट पाई चार्ट था। नेक्स्ट पाई चार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम बता देना चाहते हैं कि आप ये पूरा स्लाइड हम आपको शेयर कर देंगे जो भी बनाए हैं, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रिंट आउट भी करा लीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन लगभग अच्छा था, पहचान सीखने को मौका मिला आपको। और इसी तरीक़ा से आप जुड़े रहिए, हम नए नए क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। कितना वीडियो बनेगा ये तो पता हमको नहीं है, लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे वीक में कम से कम 2 या 3 दिन तो हम DI को बताएंगे ही आपको, ठीक है ना। DI के बारे में 2 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो भी सफिशिएंट होता है, अभी से 3 महीना 4 महीना है मेरे एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आपको एक कंसेप्ट बिल्डअप करना है। आप कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में कंसेप्ट ही काम आता है, अंडरस्टैंडिंग काम आता है। कैलकुलेशन इजी हार्ड कुछ नहीं होता है, उसके लिए कैलकुलेटर है हमारे पास में, बार बार हम यही बता रहे हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो फिर लास्ट में हम यही बोलेंगे कि आप श्योर सक्सेस वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा ये चैनल का प्लेलिस्ट है। अगर हम आपको दिखा दें कि मेरा आपको फ्रंट, ये यूट्यूब का फ्रंट कैसे दिखेगा, तो आप सर्च कर लीजिए श्योर सक्सेस वाला, आपको इस तरीक़ा से दिखेगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको श्योर सक्सेस वाला दिखेगा, ठीक है। एक मिनट खोलिएगा, ठीक है, ठीक है। तब इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।